हेलो फ्रेंड, हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। क्लास 10th चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। ये क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसके अंदर हम ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल की टाइप्स, ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी ETC पढ़ा है। लेकिन ये 10th क्लास में नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, सिमिलरिटी इन ट्राइंगल्स। वैसे सिमिलरिटी के बारे में आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा है, 8th क्लास में, 7th क्लास में, कि सिमिलर फिगर क्या होती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर वो चीज़ें देखेंगे जिससे कि दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए। हम देखेंगे इसमें क्वेश्चंस हैं बहुत। हम देखेंगे अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी होती है तो हम इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ताकि हम सारे क्वेश्चंस वो जो एग्ज़ाम्स में आते हैं वो अच्छे से कवर कर सकें और वीडियो ज़्यादा बड़ी भी ना हो। तो ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स फॉर क्लास 10th। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। उसके बाद ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन की मदद से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले ट्राइंगल के बारे में देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई दो ट्राइंगल है, मे बी द ट्राइंगल आर इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलेन ट्राइंगल। ठीक, हम इन दो ट्राइंगल को सिमिलर कैसे दिखा सकते हैं। देखिए कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था, कॉन्ग्रुएंसी के अंदर हर एंगल और हर एंगल इस ट्राइंगल का, एक ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर होता है। ये फॉर एग्जांपल हम इसको ABCPQR इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना चाहते हैं तो हम क्या करते थे, या तो SSS इससे इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया करते थे, SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, या SAS साइड एंगल साइड, इस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया करते थे, या एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से हम इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा देते थे, या RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूस। अगर हमारे पास ये है दो ट्राइंगल हैं कोई, तो इसमें राइट एंगल, इसका हाइपोटेन्यूस और कोई भी एक साइड ये या ये जो भी हो, तो हम इससे इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया करते थे। और एक और कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया था जो था AAS, किसी भी दो एंगल को और साइड को, उसमें करस्पॉन्डिंग साइड ज़रूरी नहीं था। अगर हम ASA करेंगे तो एंगल और ये करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब जो उससे रिलेटेड है। तो ये हमने कॉन्ग्रुएंसी के अंदर पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंसी के अंदर सारे एंगल, जब हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं तो उसके बाद उसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एंगल हमने इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो बाकी के जो दो एंगल हैं, मान लीजिए हमने इसको साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट दिखाया इसके, तो फिर बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हम इस एंगल को इसके बराबर, इस एंगल को इसके बराबर, इस साइड को इसके बराबर, इस साइड को इसके बराबर दिखा सकते हैं करस्पॉन्डिंग। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं सिमिलरिटी के अंदर ज़रूरी नहीं है कि दो फिगर बिल्कुल इक्वल हो, उसके सारे एंगल इक्वल हो या उसकी सारी साइड बराबर हो, लेकिन क्या होगा उसके एंगल्स और बराबर हो और साइड उसकी रेशियो में हो। मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर। मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो रेशो में, देखिए 1:2, 1:2, 1:2, तो ये रेशो में है। तो सिमिलरिटी के अंदर ज़रूरी है कि दो सिमिलर फिगर, या हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दो सिमिलर ट्राइंगल के अंदर, अगर ट्राइंगल की साइड रेशो में है तो हम कहेंगे कि वो ट्राइंगल सिमिलर है। अगर अब इसके भी हैं, कौन कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, साइड
एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसमें क्या होगा, इसमें साइड, दो साइड अगर हमने, फॉर एग्जांपल अगर हमने ए बी अपॉन पी क्यू, अगर हम इन दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना चाहते हैं, एंड ए सी अपॉन पी आर, हमने ये रेशियो में दिखा दिया, और इसका जो कंटेनिंग एंगल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, अगर हमने ये दोनों चीज़ें दिखा दी तो हम दिखा सकते हैं कि ट्राइंगल बी ए सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू पी आर। ठीक, कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल बी ए सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू पी आर। ठीक, या हमने सिर्फ दो एंगल इक्वल दिखा दिए, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो तब भी ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये हमारे पास दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलरिटी के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, अब हमने थोड़ा सा इसका आइडिया ले लिया है कि सिमिलरिटी में हम पढ़ेंगे क्या। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो सर देखिए, यहाँ है हमारे पास क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर वी हैव ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू सी ए अपॉन पी क्यू। देन हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो है वो पूरा हो रहा है, कौन दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास है ए बी बी सी सी ए, मतलब इस तरह से अगर हम इसको फिगर जो हमें इंफॉर्मेशन दी है उसी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर अगर हम बनाएं तो देखिए ये दो ट्राइंगल हो सकते हैं हमारे पास, ए बी सी, ए बी बी सी सी, और यहाँ पर हमें दिया है क्यू आर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू आर बी सी पी आर सी ए पी क्यू। तो इस तरह से हम ऐसा भी लिख सकते थे पी क्यू आर, लेकिन वो हमारे पास फिर सिमिलरिटी दिखाने के लिए वो प्रॉब्लम करता। तो हमने क्या करा, जैसी जैसी इन्फॉर्मेशन दी थी हमने उसके अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग करी, ए बी सी क्यू आर पी। ठीक है, इसका मतलब ये जो साइड है ए बी ये इसके रेशो में है, ठीक, और ये साइड इसके रेशो में है, और ये साइड इसके रेशो में है, रेशो में, इक्वल नहीं है, याद रखिएगा, रेशो में है। ये सिर्फ मैंने मार्किंग की है ताकि समझ सकें हम। ठीक, अब इसके हिसाब से जो हमारे पास पी क्यू आर है, पी क्यू आर वो किसके सिमिलर होगा, सी ए बी के। बस सिंपल, अगर ये बात हमें समझ आ गई, हमने यहाँ से स्टार्ट करा है पी क्यू आर, यहाँ सब पी क्यू आर है, तो हम यहाँ से देखेंगे पी क्यू आर किसके सिमिलर होगा, सी ए बी के, ए बी सी के नहीं, सी ए बी के। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, पी क्यू आर सी ए बी, ठीक है, पी क्यू आर ए बी सी नहीं, पी क्यू आर सी बी ए नहीं, पी क्यू आर ए बी सी नहीं। ठीक है, तो सेम ही हो गया थोड़ा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, पी क्यू आर सी ए बी, पी क्यू आर सी ए बी। ठीक, तो ये हमारे पास ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। हम इस तरह से देखेंगे, इन साइड के रेशो जो दिए हैं उससे ट्राइंगल का नेमिंग करना कि किस तरह से पी क्यू आर सी ए बी के सिमिलर होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन था, एग्जाम में आया है, हमने इसको कर लिया। जल्दी से नोट कीजिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल एल एम एन एंड एक्स वाई जेड, एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल एल, एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल एम, एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 2ln, देन टू ट्राइंगल्स आर। ठीक, देखिए हमें बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है, बोथ कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर है, या नीदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर है, नीदर कॉन्ग्रुएंट एंड नॉर सिमिलर। ठीक, कैसे बताएं भाई, हमने जो पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी, जैसे हमने अभी बताया आपको कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए ज़रूरी है कि हम कोई 3 करस्पॉन्डिंग पार्ट, एंगल या साइड, एंगल एंगल साइड, या एंगल साइड एंगल, या साइड एंगल साइड, या साइड साइड साइड, या RHS, अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम उससे कॉन्ग्रुएंसी दिखा सकते हैं, और वो बराबर होंगे। इसमें साइड रेशियो में नहीं होती,
सिमिलरिटी के अंदर हम साइड रेशियो में दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एंगल तो बराबर है, हमें फिगर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, यहीं से हमें पता चल रहा है। लेकिन ये जो साइड है इसकी वो रेशियो में है, इक्वल नहीं है। तो इस वजह से हम कहेंगे क्योंकि इसकी साइड रेशियो में है, इक्वल नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के अंदर तो साइड्स इक्वल होती हैं, यहाँ रेशियो में है। किस रेशियो में है? ये है एक्स वाई अपॉन में एल एन इज इक्वल टू 2/1, ये रेशियो है। तो रेशियो में जो साइड होती हैं तो वो ट्राइंगल हमारा क्या होता है? सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। तो ये बहुत कॉन्ग्रुएंट सिमिलर, ये तो होगा ही नहीं, कॉन्ग्रुएंट भी नहीं होगा। नीदर कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर, लेकिन हमने कहा कि सिमिलर तो होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये होगा सिमिलर। ठीक, तो हम इस तरह से इसको हमने यहीं पर देख लिया कि ये दो एंगल बराबर आ गए, मतलब ये सिमिलर तो हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि ये ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, नोट कीजिए, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इन ट्राइंगल ABC एंड DEF एंगल A इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 50। ठीक, और AB अपॉन AC इज इक्वल टू ED अपॉन EF एंड एंगल F इज इक्वल टू 48, देन फाइंड एंगल C। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें सबसे पहले ये दो ट्राइंगल बनाने होंगे। ये एक ट्राइंगल ABC, ठीक, और दूसरा ट्राइंगल है DEF जिसमें एंगल A एंगल E के बराबर है, मतलब E हमें लेना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, DEF ABC DEF D क्या है? DEF, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? AB, ये देखिए इक्वल नहीं है, रेशियो की बात करते हैं हम। AB किसके रेशियो में है? AB है ABAC। अच्छा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AB अपॉन में ED और AC अपॉन में EF। ठीक, ये क्रॉस हमने इसको क्या करा है? चेंज कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया। तो अब ये हो गया हमारे पास AB ED और AC EF, ये इसके रेशियो में। ठीक, और एंगल EAE ये है हमारे पास 50-50। ठीक, तो देखिए ये सिमिलर होगा BAC DEF। ठीक, तो हम इसको क्या होगा? ट्राइंगल BAC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, यही है DEF। इसको दिया है ABC अच्छा सिमिलर इन, हाँ ठीक है, ये होगा सिमिलर। ठीक, तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास C की वैल्यू क्या होनी चाहिए? C की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास जो F की वैल्यू है। अगर ये 48 है तो ये भी 48 हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है एंगल F इतना है तो एंगल C बताइए। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू 48 डिग्री। ठीक है, बाय सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो बस यहीं से हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है क्वेश्चन से। उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर हमें बस चेक करना है, कलेक्ट करना है और यहाँ से आंसर देना है। ठीक है, समझ आ गया? AB अपॉन AC ये एक ही ट्राइंगल के अंदर है, तो हमने क्रॉस कर लेते हैं। कभी भी इस तरह से हो, एक ही ट्राइंगल के अंदर दिखाई दे, आप इस तरह से कर सकते हैं। इसको चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल C इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू 48 डिग्री। ठीक, नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, इसमें हमने न्यूमेरिकली नहीं लिखा, हमें जो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो हमने यहाँ लिखी है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो यहाँ लिख लें इन ट्राइंगल
DEF, ये सारी इंफॉर्मेशन है। क्या XY इज पैरेलल टू EF एंड DE इज इक्वल टू 4 टाइम EX। ये जो हमारे पास DE है ये इस EX का 4 टाइम है। मतलब ये अगर हमारे पास, देखिए समझिए, ये 4 टाइम कहा गया। अगर हमारे पास ये K है तो ये K है और ये 3K होगा, 3K प्लस K मिलकर ये पूरा होगा ये DE इस इंफॉर्मेशन से। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। हमारे पास है EX 4 टाइम EX पूरा DE, तो अगर ये K है तो ये 3K होगा, तब जाके ये पूरा 4K होगा। ठीक, और क्या दिया है FY हमें दिया है 2 सेंटीमीटर। तो DY हमसे मालूम करवा रहे हैं, ये हमें मालूम करना है। ठीक है, तो देखिए आसान है, हमने पढ़ा है मिड पॉइंट थ्योरम, अभी हम उसको भी प्रूव करेंगे। एग्जाम में मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करने के लिए आती है। तो क्या कहती है मिड पॉइंट थ्योरम कि अगर कोई लाइन पैरेलल डाली जाती है किसी एक साइड के ट्राइंगल के, किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन डाली गई, तो वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर जो है वो सर्किल को इंटरसेक्ट करेगी, जो कि रेशियो में डिवाइड करेगी। रेशियो, दिस रेशियो इज दिस। ठीक, तो देखिए इस इंफॉर्मेशन से हम करते हैं, ये होगा हमारे पास dx अपॉन में XE इज इक्वल टू dy अपॉन में YF। ठीक, अब हमें dx, हमने कहा dx तो पता नहीं था ना हमें, हमने इससे dx निकाला क्योंकि ये पूरा DE 4EX के बराबर है। तो जितना ही, अगर ये 1 होगा तो ये 3 होगा और ये पूरा 4 हो जाएगा। अगर ये 2 होगा तो ये 6 होगा और ये पूरा 2 और 6 8 हो जाएगा। इस तरह से 4 टाइम्स EX। तो अगर हमारे पास dx, ये जो dx है वो 3K है और ये EX हमारे पास K है, तो हमारे पास dy जो कि हमें मालूम करना है और ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इससे अगर हम इंफॉर्मेशन निकालें, इसके से K ख़त्म, dy कितनी आसानी के साथ 3 × 2 इज इक्वल टू 6 आ गया। तो ये 6 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा dy आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल किसी और तरीके को करने की ज़रूरत नहीं है, ये तरीका सबसे ज़्यादा आसान है। बस सिंपल ये लगाइए और इससे इसको मालूम कर लीजिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा dy 6 सेंटीमीटर। नोट कीजिए, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन ट्राइंगल ABC, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। इसमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये है PQ पैरेलल टू BC। PQ BC के पैरेलल है, AB 6 सेंटीमीटर है, ये पूरा AB 6 सेंटीमीटर है, AP 1.5, BC 8 सेंटीमीटर, ये BC 8 सेंटीमीटर और PQ हमें मालूम करना है, ये है 8 सेंटीमीटर और ये है AP 1.5 सेंटीमीटर और AB, देखिए अगर मैं PB निकालूँ यहाँ से तो वो कितना होगा, PB इज इक्वल टू AB माइनस AP। ठीक, AB कितना है 6 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझसे मालूम कर रहे हैं, ये करवा रहे हैं, ये हमसे क्या मालूम करवा रहे हैं, ये वाली PQ हमें मालूम करना है। तो देखिए अगर ये 2 लाइन ये और ये पैरेलल हैं तो ये रेशो और ये रेशो बराबर होगा। ठीक, अगर ये 2 लाइन पैरेलल हो गई, हमें पता है अगर ये 2 लाइन इस तरह से पैरेलल होती हैं तो देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, ये तो कॉमन। तो ये 2 ट्राइंगल जो होंगे APQ सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ठीक, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ये इंफॉर्मेशन क्या है, क्योंकि
पी क्यू, ये थ्योरम है, प्रूफ की जा चुकी है, इसलिए मैं थ्योरम प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। हमें पता है कि पी क्यू अगर बी सी के पैरेलल है तो ये जो ट्राइंगल होंगे, ये जो ट्राइंगल होगा हमारे पास, ट्राइंगल ए पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ठीक, तो इनकी जो साइड होंगी वो रेशियो में होंगी, मतलब ए पी अपॉन में ए बी, ए क्यू अपॉन में ए सी। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है एंड द थर्ड वन इज पी क्यू अपॉन में बी सी। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास। अब हमारे पास ये साइड दी हुई है ए पी अपॉन में ए बी। ए पी कितना है 1.5, ये कितना है 6, और पी क्यू ये हमें मालूम करना है, और बी सी ये है 8। बस अब हम इस इंफॉर्मेशन के थ्रू इसको मालूम कर सकते हैं। पी क्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, पी क्यू इज इक्वल टू 1.5 इंटू में 8 अपॉन में 6, ये हो जाएगा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 1.5 इंटू में 8 अपॉन में 6, 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए, अगर हम इसको यहाँ पर ये भी नहीं लिखते तो भी हो जाता है, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ बताई ताकि आप इस बात को समझ सकें। अगर ये पूरा हमारे पास है, उसमें से 1.5 हम माइनस कर दें तो ये हमारा 4.5 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें ये और ये रेशो मालूम करवाना होता तो हम इसको निकाल लेते, लेकिन अभी हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन भी पूरी दी है, ए पी ए बी, ए क्यू ए सी, तो हम यहाँ पर इसी तरह से चलेंगे, एंड पी क्यू बी सी। तो यहाँ पर हो गया ए पी ए बी अपॉन ए बी, ए क्यू अपॉन ए सी, और पी क्यू अपॉन बी सी। यहाँ से हमारी इस इंफॉर्मेशन के तहत हमारे पास पी क्यू निकल कर आ गया ये 2 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ लिख दीजिए 2 सेंटीमीटर। तो अगर इस तरह से हमें कोई ट्राइंगल दिया जाए, ये थ्योरम है, याद रखिएगा कि अगर पी क्यू किसी ट्राइंगल के अंदर ए बी सी के अंदर ये पी क्यू बी सी के पैरेलल है, तो ये जो दो ट्राइंगल हैं ए पी क्यू सिमिलर होगा ए बी सी के। ठीक है, बस इस बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। जल्दी से इसे नोट कीजिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ भी चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। अच्छे से देखिए इसको कैसे करना है, क्या है क्वेश्चन के अंदर, बात करते हैं। ए बी सी डी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर गिवन में कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक, दूसरी बात यहाँ पर कही गई है कि ए पी इज टू पी बी, ए पी ये है P, ये है Q, ए पी इज टू पी बी 3:2 दिया है, तो हमने यहाँ 2 के 3 के में इसको रेशो में लिख दिया, एंड सी क्यू इज टू डी क्यू ये 4:1, तो 4 के और के में लिख दिया है। देन प्रूव दैट ए आर, यह है ए आर इज इक्वल टू 3/7 ए सी, फुल ए सी। ठीक है, आप देखेंगे इस क्वेश्चन को अलग अलग जगहों पर अगर आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, तो बहुत लंबा सा कर दिया है, हम इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। हमें पता है, पहले हम इसका एक थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद करना शुरू करते हैं। देखिए ये हमें पता है, ये हमारे पास है पैरेललोग्राम। ठीक, ये साइड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, अगर ये साइड पैरेलल है तो ये एंगल हमारे पास, ये जो एंगल होगा एंगल 1 फॉर एग्जांपल, ये एंगल 2 के बराबर होगा। ठीक होगा, कौन सा एंगल है ये, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। ठीक, साथ ही साथ ये जो एंगल है ये इस एंगल यानी कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4,
वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब ये दो ट्राइंगल हमारे पास, इसके अंदर दो एंगल हमने बराबर दिखा दिए, तो ये एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे, और जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो फिर इनकी साइड जो होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड, वो रेशियो में हो जाएंगी। फिर इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने एक आइडिया ले लिया, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल ARP एंड ट्राइंगल CRQ। ठीक, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर ट्राइंगल ARP similar to triangle CRQ by a similarity criteria। ठीक, हमने ये दो ट्राइंगल सिमिलर दिखा दिए। जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, अब क्या होगा, तो इसकी जो साइड्स हैं वो रेशो में होंगी। ठीक, तो देखिए यहाँ ये ट्राइंगल है हमारे पास इसके बराबर। ठीक, तो इसके अपोजिट में साइड कौन सी है हमारी, AP। देयरफॉर AP, और इसके अपोजिट क्या है, QC। इसी तरह ये एंगल है हमारे पास, ये एंगल, इस एंगल के अपोजिट क्या है, AR, और हमारे पास ये है तीसरा एंगल, इसके अपोजिट क्या है, CR। क्या है, CR। ठीक, ये दो साइड, तीसरी साइड भी ले सकते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए हम ले नहीं रहे। यहाँ देखिए, अब इसकी हेल्प से हमें पता है AP क्या है, 3 के, QC क्या है हमारे पास, 4 के, AR अच्छा AR अपॉन में CR। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास K से K ख़त्म, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं AR अपॉन में CR इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4। ठीक है, अभी क्या आया है, AR और CR, लेकिन हमें चाहिए क्या, AR और AC। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए क्या करते हैं, देखिए आपने शायद NCERT में भी ये पढ़ा होगा कि हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, +1 करेंगे, फिर हम इसको इस फॉर्म में लाएंगे। तो देख लीजिए, अगर कभी इस तरह से आए और हमें पूरा किसी एक साइड की किसी रेशियो को, उसके पार्ट को पूरे के बराबर दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए क्या करते हैं। इसको पहले करेंगे हम AR हमें चाहिए +1। ओके, रेसिप्रोकल करते हैं, CR अपॉन में AR इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3, CR प्लस AR अपॉन में AR इज इक्वल टू 4 + 3 अपॉन में 3। क्या करा, ये क्या करा, देखिए एक स्टेप यहाँ छूट रहा है, तो मैं उसको लिख देता हूँ, नहीं तो बाद में फिर परेशानी होगी। इसको देख लेते हैं, पूरा करते हैं। ये देखिए, CR AR +1, 4 अपॉन 3 +1, CR प्लस AR अपॉन में AR, 4 + 3 अपॉन में 3, CR प्लस AR AC अपॉन में AR, 7 अपॉन में 3, और रेसिप्रोकल फिर से करेंगे, AR अपॉन में AC
इज इक्वल टू 3/7, AR इज इक्वल टू 3/7। ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो AR/AC, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, AR इज इक्वल टू 3/7 AC। ये हमारे पास फाइनल है, ठीक है। आ रहा है समझ में? ये है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या करा हमने, हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई थी, ये एक पैरेललोग्राम है, इसके जो रेशो दिए गए हैं, इसको P AB पे कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट है, डिवाइड कर रहा है इस AB को, और Q CD को डिवाइड कर रहा है इस रेशो में। हमें ये एक डायगोनल है AC, इसके रेशो दिए, हमें प्रूव करना है कि AR इज इक्वल टू 3/7 AC, ठीक। तब हमने यहाँ पर पहले हमने क्या करा, इन दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाया एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। उसके बाद इसकी जो साइड्स थी उसको रेशो में लिया, उसके बाद इसको आगे सॉल्व किया, और फिर हमने फाइनली दिखा दिया AR इज इक्वल टू 3/7 AC, ठीक है। ये अच्छे से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से इसको समझिए। मेरी बात अगर कहीं कोई बात नहीं समझ आ रही है, रिपीट कीजिए वीडियो को और इसको समझिए, ये हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए भी, इसको अच्छे से कीजिए, नोट कीजिए। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बुक में है क्वेश्चन, तो इसको एक बार कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। ये अलग तरह का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन किस तरह से करते हैं, अगर हमें किसी कोऑर्डिनेटर के अंदर दो साइड का रेशो दिया है, तो हम इसकी हेल्प से, जो हमारे पास डायगोनल है, इसकी हेल्प से हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। हमें दिया है GE इज पैरेलल टू CB, ठीक है। तो हम लिखेंगे, प्रूफ करते हैं, इन ट्राइंगल ABC GE इज पैरेलल टू CB, ठीक। देयरफॉर AE अपॉन में EB AG अपॉन में GC, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये हो गया, इसको हमने ले लिया हमारे पास फर्स्ट, ठीक। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्या है, इन ट्राइंगल ACD AF, क्योंकि FG पैरेलल है CD के, FG पैरेलल टू CD, देयरफॉर AF अपॉन में FD AG अपॉन में GC, ठीक। अब देखिए ये हमारे पास सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, AG अपॉन GC AG अपॉन GC AG अपॉन GC AE अपॉन EB के बराबर है, और AG अपॉन GC इसके बराबर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड EB is AF FD। ये हमारा प्रूव हो गया बहुत आसानी के साथ, ठीक है। तो ये आसान है, किसी भी तरह से अगर हम इसको करें कि हमारे पास इस तरह से अगर रेशो दिया है, दो साइड्स का रेशो दिया है कोऑर्डिनेटर का, तो हम डायगोनल से इसको जो है, और ये पैरेलल दी है, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड, और दोनों से कंपेयर करके हम
इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। एक्चुअली ये क्या है, प्रूव बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आई, बहुत बार। तो इसका प्रूफ बुक में है मौजूद। हम इसके प्रूफ को यहाँ एक बार समझ लेते हैं कि इसको कैसे प्रूफ करना है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर, सुनिए, कि अगर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन है तो वो ट्राइंगल की दो साइड को किन्हीं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी और ये इस साइड को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। क्या करेगी, इस सेम रेशो में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो गिवन में क्या है, यहाँ पर हमारे पास गिवन में है DE इज पैरेलल टू BC। प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। ठीक, BPT ये मैंने आपको बता दिया, आपकी बुक के अंदर भी है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन या तो डायरेक्ट ही आ सकते हैं, प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या आपको पूरी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दी जाएगी कि इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल देन द लाइन डिवाइड द टू अदर लाइन at two distinct point, this line divide the other two lines in proportion। इस तरह से भी आ सकता है, तो बदल बदल कर वो आया है एग्जाम के अंदर बीपीटी प्रूफ करने के लिए। तो ये हमारे पास गिवन और ये हमारे पास प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो करते हैं इसको प्रूफ। कैसे करेंगे प्रूफ, ठीक, बताइए इसको कैसे प्रूफ किया जाए। हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ये ट्राइंगल्स लेने। देखिए क्या करेंगे ये हम बताते हैं आपको। देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, ये है हमारे पास M। ओके, और यहाँ ये यहाँ। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल BED AD क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, हाफ इंटू में बेस। इस ट्राइंगल के लिए, ये जो हमारे पास ट्राइंगल है ये, ठीक, इस ट्राइंगल के लिए बेस BD इंटू में। अब देखिए ये हमारा ट्राइंगल है, इसकी हाइट सेम यही होगी। ट्राइंगल की हाइट बार भी हो सकती है, परपेंडिकुलरली हाइट होती है, तो ये हो जाएगा ME। ठीक, हाफ से हाफ खत्म, ME से ME खत्म, क्या आ जाएगा AD अपॉन BD। ठीक, ओके, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE हाफ इंटू में। अगर मैं अब इसके लिए ये परपेंडिकुलर डाली जाए N, तो हम इसको लिख सकते हैं ADE के लिए
हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। देखिए ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, इसके लिए अगर हम इससे बेस लेते हैं तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, और अगर इससे बेस लेते हैं तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक। अपॉन में हाफ इंटू में सी डी ई, ये है सी डी ई, सी ई डी, ये वाला ट्राइंगल हमारे पास, ये है, ठीक। इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, हाइट सेम डी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये ए ई अपॉन में सी ई सेकेंड, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए अगर हम किसी तरह से, हम क्या करें, अगर हम किसी तरह से इस एरिया को इस एरिया के बराबर दिखा दें तो हमारे पास ये ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई हो जाएगा। यही हमें प्रूफ भी करना है, तो कैसे करें, देखिए ये होगा, बट ट्राइंगल बी ई डी एंड ट्राइंगल सी डी ई, बी डी ई सी डी ई are on the same base DE and between same parallel lines DE and BC, DE and BC, ठीक है। तो हमने ये थ्योरम पढ़ी है कि अगर कोई दो ट्राइंगल जो सेम बेस पर हो, बिटवीन टू सेम पैरेलल लाइन हो, तो उनका एरिया बराबर हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, ठीक। ये हो गया हमारे पास थर्ड। अब देखिए हम इसकी मदद से इसको चेंज कर सकते हैं ना, BD और ये बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम थर्ड, या यहाँ ये लिखिए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी हैव, देखिए फर्स्ट में हमने दिखाया इन दोनों एरिया का रेशियो ये, इन दोनों एरिया का रेशियो ये, और थर्ड में हमने दिखा दिया ये और ये बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C, ये है BPT। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और क्वेश्चन भी इससे होते हैं, तो आप इसे नोट कीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द quadrilateral ABCD, the diagonal of quadrilateral ABCD intersect each other at O such that AO upon BO is equal to CO upon DO, then prove that ABCD is a trapezium, ठीक है। देखिए ये क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर ABCD, ABCD, इसके जो डायगोनल है, ये डायगोनल नंबर 1, ये डायगोनल नंबर 2, ये ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ठीक है। कैसे प्रूव करें, आ रही कुछ समझ में, कैसे करें। देखिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ एक पैरेलल लाइन डालेंगे,
जो ओ से पास कर रही है, या ओ से हमने कर दिया इसको ई। ठीक है, तो हमने करा कंस्ट्रक्शन के अंदर, ड्रॉ ई ओ पैरेलल टू ए बी। ठीक है, ए बी के पैरेलल हमने ये लाइन डाल दी। अब देखिए प्रूफ, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, इसके अंदर ई ओ पैरेलल है ए बी के, तो क्या हो जाएगा, अगर ये पैरेलल है तो ये हो जाएगा डी ई बाय डी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। डी ई अपॉन में ई ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन में ओ बी या बी ओ। ठीक, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब देखिए ये तो हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम देखें ए ओ अपॉन इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम बात करें ए सी डी के अंदर, ठीक है, ए सी डी के अंदर, एक ए इज इक्वल टू सी ओपन, हम इसको अगर हम यहां से ये कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में ए ओ अपॉन में ओ सी, और यहां आ जाएगा हमारे पास डी ओ अपॉन में डी ओ। इसको यहां कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से बॉक्स में ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए ओ अपॉन में सी ओ, बी ओ अपॉन में डी ओ। ठीक, इतना कर सकते हैं हम यहां पर। तो देखिए यहां पर है हमारे पास डी ओ अपॉन में बी ओ, और हमारे पास यहाँ क्या है बी ओ अपॉन में डी ओ। हम इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ई ए अपॉन में डी ई इज इक्वल टू बी ओ अपॉन में डी ओ। ठीक, लेकिन ठीक है यहां पर अगर हम इसको फर्स्ट लेते हैं, ये है हमारे पास फर्स्ट, तो यहां बी ओ की जगह हम डी ओ लिख सकते हैं, ई ए अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। ठीक है, लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल, देयरफॉर इन ट्रायंगल ए सी डी ई ए अपॉन में डी ई इज इक्वल टू ए ओ अपॉन में ओ सी। देयरफॉर यहां से आगे यहां लिखते हैं, देयरफॉर ये जो लाइन है ई ओ अगर हमने दिखा दिया ये है, तो बीपीटी की कॉर्नली है कि अगर ये दोनों लाइन हमारे पास ये जो है रेशियो में है, ये जो साइड है रेशियो में है, तो ये ई ओ, देयरफॉर ई ओ इज पैरेलल टू सी डी। ठीक, हमने क्या करा था, हमने ई ओ को पैरेलल डाला था ए बी के, लेकिन हमने प्रूफ कर दिया ई ओ पैरेलल है सी डी के। इसका मतलब ये हुआ, ये देखिए ये थी हमारे पास बात, और ये है हमारे पास, तो ई ओ ए बी के भी पैरेलल है, ई ओ सी डी के भी पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि ई ए बी और सी डी ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, hence ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium. ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। हमें ये कोऑर्डिनेटर दिया है ABCD जिसके दो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और कंडीशन दी है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। हमने क्या करा, हमने इसी को मैनिपुलेट किया, AO अपॉन CO इसको धर लिया, इसको धर ले गए BO अपॉन DO। ठीक, फिर हमने करा कि ये जो लाइन हमने डाली है EO पैरेलल डाली है AB के,
EO इज पैरेलल टू AB। इसका मतलब ये हुआ ABD ट्राइंगल के अंदर अगर ये पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस। ठीक, हमने इसका रेसिप्रोकल करके इसको कर दिया दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस। अब DO अपॉन DO जो है वो इसके बराबर है AO अपॉन OC। तो इसका मतलब ये हुआ दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। एंड BPT की कॉरली कि अगर ये दो साइड इसकी ये कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और इसको सेम रेशियो में बांट रही है तो ये लाइन पैरेलल होगी इसके। हमने ये प्रूव कर दिया। जब ये इसके पैरेलल है और ये इसके भी पैरेलल है तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, ये करने का इसका तरीका और ये है क्वेश्चन। ठीक है, नोट कीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that the line joining the midpoints of any two sides of triangle is parallel to the third side। हमें क्या करना है कि हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है और मिड पॉइंट ये हमारे पास A, ये B, ये C, इसका मिड पॉइंट P, इसका मिड पॉइंट Q और इसको ज्वाइन किया गया। तो ये जो लाइन बनी किसी दो साइड के मिड पॉइंट को हमने जब ज्वाइन किया तो ये जो थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। जो लाइन है PQ ये थर्ड BC के पैरेलल होगी। ठीक, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, कैसे प्रूव करें करते हैं। गिवन में जो दिया है वो एंड टू प्रूव हमें करना है PQ इज पैरेलल टू PC। प्रूव करते हैं। देखिए यहां है हमारे पास P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो देखिए ये है AP इज इक्वल टू PB, ये है गिवन में। ठीक है, तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू 1 एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, देयरफॉर AQ इज इक्वल टू QC, ये गिवन में है। AQ अपॉन QC इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ये सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। हमने थ्योरम पढ़ी है कि अगर ये दो लाइन रेशियो में है, किसी ट्राइंगल की दो लाइन रेशियो में है तो जो लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है वो थर्ड साइड इसके पैरेलल होगी। ठीक है, तो बाय थ्योरम देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू BC बाय रिवर्स ऑफ कॉरली ऑफ BPT बाय थ्योरम। लिख दीजिएगा कॉरली ऑफ BPT। ठीक, इस तरह से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये है हमारे इस वीडियो के 10 क्वेश्चन जो हमने आज इस वीडियो में करे। वीडियो हमारी बड़ी हो रही है, अभी इसमें और क्वेश्चंस बाकी हैं। अभी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत आता है एग्जाम के अंदर और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें अलग अलग तरह के और क्वेश्चंस भी हैं। तो अगर हम अभी वो क्वेश्चंस करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम इसका एक सेकेंड पार्ट बनाएंगे जो हम इसके अंदर कंटिन्यू करेंगे आगे के क्वेश्चंस। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके सेकेंड पार्ट के अंदर ट्रायंगल चैप्टर के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स के अंदर आते हैं वो करेंगे। जब तक के लिए आप अच्छे से अपनी ये प्रैक्टिस कीजिए। हम जल्दी ही नई वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।